और ज्ञान और वैराग्य भी कहते हैं युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं। कहते हैं भक्ति मैया को देखकर सब लोग कहने लगे कि ये भक्ति मैया अब कहाँ विराजे, तो भवद वीरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलीपणस्तापी कथा रसेन। कहते हैं जहां भक्ति मैया होते हैं वहां भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। कहते हैं जिसके हृदय में भगवान देखते हैं कि भक्ति मैया विराजी हैं, तो भगवान जबरदस्ती उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री भक्ति का। बोलिए भक्ति मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक सुंदर भजन। बोलिए राधे मैया की जय। बोलिए राधे मैया की जय। अरे तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। यहाँ कोई न रहता भिखारी, जहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। जय हो। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। जय हो। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। ओ एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाएगी बन की बाधा, कट जाएगी बन की बाधा। कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। बोलिए राधे मैया की जय। कहते हैं भक्ति मैया पुष्ट हो गई, अर्थात भगवान की कथा सुनने से 3 फायदे मिलते हैं। भक्ति अर्थात भगवान से प्रेम हो जाता है हमारा, भगवान में हमारी श्रद्धा जग जाती है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो ज्ञान जिस पर पर्दा पड़ा है ये जग जाता है, ज्ञान जाग जाता है। जिसका विवेक ज्ञान जग जाता है उसका वैराग्य भी जगने लगता है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं जगेगा तो वैराग्य कैसे जगेगा। इसलिए हम भगवान इस मन को भगवान की मंगल कथा सुनाते रहें तो धीरे धीरे भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा। जब भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं नारद जी ने पूछा, महाराज भागवत की कथा से केवल भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य जगता है कि कोई पाप भी मिट जाता है? तो सनकादि मुनि कहते हैं नारद जी, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए हों, यदि वो मरते समय भी भगवान की कथा सुन लेता है तो शुद्ध्यंती पवित्र हो जाता है। कहते हैं
जिसने मरने के बाद भी कथा सुन ली वो भी भगवान के धाम को चला गया। तो नारद जी कहते हैं कोई उदाहरण है आपके पास? सनकादि मुनि कहते हैं हाँ। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। कहते हैं आत्मदेव महाराज सदा ही भगवान के भक्त थे, त्रिकाल संध्या करते थे, भगवान का दिया सब कुछ था उनके घर में। लेकिन कहते हैं उनकी पत्नी एक तो अच्छे स्वभाव की नहीं थी। अत्र ते कीर्तिस्यामा इतिहासं पुरातनम। कहते हैं पंडित आत्मदेव शर्मा भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था। धुंधली बुद्धि थी उसकी। हम लोगों की भी धुंधली बुद्धि रहती है जब हम कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव स्वयं अपनी आत्मा है। ये बुद्धि ही धुंधली बुद्धि है। कहते हैं रस्सी पड़ी है या सांप। ये भ्रम कब होता है? जब धुंधलापन होता है, ना उजेला होता है ना अंधेरा होता है, तब कहते हैं उनकी पत्नी धुंधली किसी से अच्छा नहीं बोलती थी। अरे कहते हैं अच्छा तो बोलना चाहिए। लोक वार्तारता क्रूरा, उसे संसार की बातों में बड़ी दिलचस्पी थी। लोक वार्तारता क्रूरा, क्रूर कहते हैं दुष्टा। कहते हैं संसार की बातों में उसे बड़ा प्रेम था। प्रायसो बहु जल्पिका। ए बेटा जे तुम लोग जी पीछे पीठ करें बैठे इनसे कह दीजिए जी मोबाइल बंद करो बेटा, बिल्कुल डिस्टर्ब होता है जी। आप लोग बातें करते हो बीच में, बिल्कुल शांत रहो। प्रायसो बहु जल्पिका। आत्मदेव महाराज की पत्नी धुंधली क्रूर थी, बड़ी दुष्ट थी, किसी को दान नहीं करती थी। भगवान का दिया सब था उसके घर में। प्रायसो बहु जल्पिका। जल्पिका कहते हैं बकबक करने वाली, बकवाद गैर मतलब की बात करने वाली। श्रूराचा ग्रह कृत्येषु। घर का काम तो खूब करती थी लेकिन बड़ी कृपण थी, कंजूस थी। कलह प्रिया, जिसे कलह पसंद था। कहते हैं उसे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद था। दूसरों के घरों में लड़ाई कराना उसका काम था। पंडित जी के घर में सब था, एक बात की पीड़ा थी कि कोई संतान नहीं थी। धन तो खूब था। कहते हैं अरे सबसे मीठा बोलना चाहिए। आइए एक सुंदर भजन। कहते हैं भगवान की कथा कितनी भी बार सुनो नई सी लगती है कि जैसे आज ही सुन रहे हों। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे सबों से सबों से बोलो मीठी बानी। अरे सबों से बोलो मीठी बानी। अरे सबों से बोलो मीठी बानी।
जय हो वाणी अरे सबों से, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी। अरे सबों से बोलो मीठी वाणी। ओ मीठी वाणी हाँ, मीठी वाणी हाँ, मीठी वाणी, मीठी वाणी। अरे सबों से बोलो मीठी वाणी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी। जय बाणी हाँ दीप चढ़ावे, जय बाणी हाँ दीप चढ़ावे, जय बाणी हाँ दीप चढ़ावे। जय उतारे पानी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी। जय हो जय वाणी सुर लोक पठावे, जय वाणी सुर लोक पठावे, जय वाणी सुर लोक पठावे। जय नरक निशानी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी। ओ जय वाणी से तरे ईश्वरी, जय वाणी से तरे ईश्वरी, जय वाणी से तरे ईश्वरी। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी, अरे सबों से बोलो मीठी वाणी, 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 अरे सबों से बोलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धुंधली किसी से मीठा नहीं बोलती थी। पति दोनों पति पत्नी के मन में एक ही चिंता थी कि कोई संतान नहीं है, इस धन का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा, लोग हड़प लेंगे, संतान नहीं है। इसी चिंता में कहते हैं पड़ोसी तो उलाहना देते। सवेरे सवेरे कहते महाराज सवेरे सवेरे ना निकला करो, हमें बाहर जाना पड़ता है, आप दोनों की ठेन हो जाती है हमें। कहते हैं इसी दुख से दुखी होकर के आत्मदेव एक दिन
आत्महत्या करने के लिए किसी तालाब के किनारे पहुंच गए। कहते हैं तालाब में आत्महत्या करना चाहते थे, तभी कहते हैं एक संत भगवान प्रकट हो गए। बोलिए संत भगवान की जय। कहते हैं पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कौन सी चिंता से तुम रो रहे हो? क्या कमी है आपके पास? बद तुम सत्तुरम मह्यम, इसलिए तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। स्वस्थ दुख से कारणम, अपने दुख का कारण हमें बताओ। तो आत्मदेव महाराज कहने लगे कि हे संत महाराज, किम ब्रवीमिर से दुखम, मैं अपने दुख कहां तक गिनाऊं? पूर्व पापेन संचितम, मैं इतना पापी हूं महाराज कि मदिया पूर्व जास्तोयम, मैं पुरखों को जल देता हूं तो उनकी आकृति रोती रोती दिखाई पड़ती है। महाराज ना जाने पूर्व जन्मों के कितने पाप उदय हो गए हैं। पुरखों की आंखों में आंसू देखता हूं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है महाराज, लेकिन ये मेरा घर संतान के बिना काटने को दौड़ता है। कहां तक दुख गिनाओ महाराज? मैंने एक गाय पाली थी, वह भी कोई बछड़ा नहीं देती है। मैंने एक वृक्ष लगाया था महाराज, आज तक वो वृक्ष कोई फल भी नहीं देता। महाराज तुलसी मैया का पौधा लगाता हूं, तुलसी मैया सूख जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे तो मरना अच्छा है। संत भगवान समझाने लगे, कहने लगे हे ब्राह्मण, मुंच अज्ञानम, ये अज्ञान है जो तू सोच रहा है। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे महाराज ब्राह्मण से कहने लगे कि कर्मों की गति बड़ी बलवान होती है। क्यों मर रहे हो? इस अज्ञानता को छोड़ो, अरे विवेक का सहारा लो। त्यज संसार वासनाम, किसके बेटा किसको सुख देते हैं? किन बेटों ने अपने पिता को सुख दिया, मुझे भी बताओ। किन बेटों ने अपने पिता का कल्याण कर दिया? राजा सगर के 60,000 बेटा थे, कोई बेटा काम में नहीं आया। कहते हैं राजा अंग बड़े धर्मात्मा दयालु राजा थे, एक अकेला बेटा था बेन, जिसके अत्याचार के मारे स्वयं राजा अंग नगर छोड़कर भाग गए थे। इसलिए तुम अपनी इस अज्ञानता को छोड़ो, भगवान का भजन करो। तो आत्मदेव कहने लगा कि महाराज यदि मेरे संतान नहीं होती है तो अभी मरता हूं। संत ने सोचा मेरे सामने मर जाएगा, हत्या लगेगी, इसलिए संत ने एक फल दे दिया। कहा कि हे ब्राह्मण, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। बड़ी खुशी के मारे, महाराज इसमें कुछ नियम है? हाँ, संत कहने लगे, कहते हैं 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी धर्म से सत्य शौचम दयादानम, सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया से रहे, दान करे, एक समय भोजन करे। यदि 1 साल तक ऐसा करती है तो तेने पुत्रोपि निर्मला, बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा। कहते हैं आत्मदेव बड़ी खुशी में आए,
अपनी पत्नी धुंधली से कहने लगे, देवी लो एक संत का दिया प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो, बड़े सुंदर पुत्र पैदा होगा। कहते हैं धुंधली ने वह फल रख लिया, नहीं खाया। कहते हैं उसकी बहन आई तो उसने एक योजना बना डाली। उसकी बहन ने कहा, बहन मेरे पेट में गर्भ है, मेरे बच्चे ही बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे हो गए हैं मेरे, ये भी मेरा बच्चा है, मैं तुमको दे दूंगी। तुम्हारे पास धन अधिक है, मेरे पास धन नहीं है, मैं अपने पति को समझा दूंगी, तुम मुझे धन दे देना और मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी, जब तक तुम गर्भवती का नाटक करो। क्योंकि सोचने लगी, वो तो धुंधली थी, कुतर्क करने वाली थी। सोचने लगी, यदि फल भक्षेण गर्भा स्यात्, यदि मैंने फल खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो फिर भोजन नहीं कर पाऊंगी, जब भोजन नहीं कर पाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, फिर घर का काम कौन करेगा। कहते हैं इस एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। पति ने पूछा, पत्या पृष्ठम, पति ने पूछा तो कहने लगी, भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम, मैंने तो वो फल खा लिया था। कहते हैं उसने फल की परीक्षा लेने के लिए वह फल गौ माता को खिला दिया। धीरे धीरे समय आया, उसकी बहन के बेटा होगा, चुपचाप उसने धुंधली को सौंप दिया। कहते हैं प्रातः काल होगा, आत्मदेव महाराज को खबर दी गई, सुंदर बेटे ने जन्म लिया है। महाराज खुशी के मारे नाचने लगे, पूरे मोहल्ले में कहते हैं बुलावा भेज दिया, बड़ी उत्साह है, बधाइयां होने लगी। ठीक 3 महीने बाद उस संत के द्वारा फल से जिसे गाय को खिलाया था, एक सुंदर बछड़े ने, एक बालक ने जन्म लिया। पूरा देह मनुष्य के आकार का था। उस बालक का केवल कान गौ माता की तरह के थे। कहते हैं समय आया, धीरे धीरे समय आया, दोनों बालकों का नामकरण होने लगा। धुंधली कहने लगी, मैं तो बेटे का नाम मैं रखूंगी। क्या कहने लगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। गौ माता के यहाँ कहते हैं जो गौ माता से बालक प्रकट होगा, गाय के कान जैसे उस बालक के थे, बड़ा दिव्य बालक था, बड़ा ज्ञानी होगा। उनका नाम गौकर्ण महाराज रखा गया। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। नाम दोनों ने किया, एक ने अच्छे काम से, एक ने बुरे काम से। धुंधकारी तो बचपन से ही कहते हैं अत्याचार करने लगा, बालकों को कुएं में धकेल देता, किसी के झोपड़ी में आग लगा देता, शराब पीता। कहते हैं अपने माता पिता को गालियां देने लगा। स्नान शौच क्रियाहीनो, न तो स्नान करता न पवित्रता से रहता। दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, बड़ा क्रोधी था, दुर्भक्षी था, कुछ भी खा लेता था। कहते हैं मदिरा पीना, चोरी करना, जुआ खेलना, दूसरों के घर में आग लगाना उसका काम था। तेन वेश्या कुसंगेने, उसने वेश्याओं का संग कर लिया। पित्रम पित्रम तु नासितम, अपने पिता का धन नष्ट कर दिया। एकदा पितरौ ताड्डे, एक बार उसने अपने पिता को बहुत मारा। एकदा पितरौ ताड्डे पात्राणि स्वयं आहरत,
जब पिता को मारा तो रोने लगे उनके पिता। तत्प्रता कृपणा प्रोचेर धनहीनो रोदेहा। अब मरने जाने लगे। गौकर्ण महाराज सामने आए, पिताजी कहां जा रहे हो? मरने के लिए। क्यों? कहते हैं एक समय था जब बेटे को पाने के लिए मर रहे थे। बेटा नहीं है इसलिए मर रहे थे, आज बेटा है तो मर रहे हो। पिताजी जब भी याद करो, एक संत ने समझाया था, लेकिन जब तक संसार की ठोकर नहीं लगती है तब तक बात भी समझ में नहीं आती है। आज बेटे की लात लगी तो सब बातें समझ में आ गई। बैराग जग गया, विवेक जग गया, मरने के लिए जाने लगे। गौकर्ण महाराज ने सोचा, पिताजी असारा खलु संसारा, ये संसार असार है, दुख रूपी विमोह का, ये मोह में डालने वाला है। सुतम कस्य धनम कस्य, अरे किसका बेटा किसका धन किसके काम आता है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं जो स्नेहवान मोह में पड़े रहते हैं वो दिन रात दुखी रहते हैं, जलते रहते हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, संसार में दुखी तो सब है। कोई शरीर से दुखी है, कोई धन बिना दुखी है, किसी के पास तन भी ठीक है धन भी ठीक है तो मन ठीक नहीं है, कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। पिताजी एक काम करो, संतों का संग करो। कहते हैं बहुत अच्छा उपदेश दिया गौकर्ण महाराज ने, क्योंकि संत का प्रसाद था। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
बड़ा सुंदर उपदेश दिया बेटे गौकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहने लगे, भागवत कथा में इसे कहते हैं गौकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। कहने लगे, पिताजी हमने अपने जीव को, कहते हैं जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। हमने अहंता, ये पहली रस्सी है, और ममता, इन दो नातों में अपने को बांध लिया है। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, पल प्रात के होत खिली न खिली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात के होत खिली न खिली। मलयागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। इसलिए एक काम कर, भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली न हिली। कहते हैं ये क्षण भंगुर जीवन है। आज आदरणीय बिजना वाले महाराज जी कह रहे थे, उसकी उम्र नहीं थी, वो मर गया, कुछ नहीं होगा। अरे आजकल मरने में क्या समय लगता है, जरा सा अटैक आया मर गया। क्या उम्र की कोई ना गारंटी है, ना इस जीवन की गारंटी है। इसलिए इस जीवन को तो ऐसा बना लो कि आज ही मरण हो। शंकर भगवान अपने गले में नाग क्यों लपेटते हैं, मौत भी इतने ही पास में है। इसलिए मानो वो बताते हैं कि काल रूपी ब्याल सबके गले में लटका है। इसलिए कहते हैं मानव का जीवन कर्तव्य कर्म करते हुए हम अपना जीवन धर्ममय बना लें। हम गरीब दीन दुखियों की सेवा करके भी धर्म कमा सकते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं। सभी से प्रेम करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो पिता के सुंदर उपदेशों को सुना तो आत्मदेव महाराज वन के लिए निकल गए। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी। भगवान का कीर्तन करते, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गए। अब धुंधकारी ने माँ को पकड़ा। माँ से कहने लगा, माँ तेरे पास जितना धन हो मुझे दे दे, वरना तू मुझे जानती है। उसकी माँ धुंधली अपने बेटे की दुष्टता जानती थी कि ये क्या हाल करेगा। क्यों कई बार उस माँ ने अपने बेटे की पिटाई मार खाई थी। कहा बेटा, कहने लगा धुंधकारी की माँ धन दे दे, नहीं तो सवेरे में गरम गरम लकड़ियों से मारूंगा। माँ घबरा गई बेचारी, रोने लगी, कहने लगी बेटा मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी तूने। पिता का जितना धन था सब नष्ट कर दिया, मेरे पास धन नहीं है। तो कहने लगा सवेरा होते ही मुझे धन चाहिए, नहीं तो तू मुझे जानती है। माँ की दुष्टता जानती थी। धुंधली ने रात्रि में ही अपने को कुएं में गिरा लिया और मर गई। कहते हैं अब धुंधकारी अकेला रह गया। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। 5 वेश्याओं ने उसको मार दिया और कहते हैं वह प्रेत बन गया। कहते हैं जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए हों, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। मरने के बाद बड़ा भयंकर प्रेत बन गया। कहते हैं धुंधकारी महाराज ने सुना, तीर्थ यात्रा पर गए थे,
कि मेरे भाई धुंधकारी की मौत हो गई, तो गया जी में पिंडदान कर दिया। बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ पर भी पिंडदान कर दिया। ब्रह्म कपाल कुंड पर पिंडदान कर दिया। लौटकर अपने नगर में आए, अपने कहते हैं घर में सो रहे थे। रात्रि के समय धुंधकारी प्रेत बन गया, डराने लगा। गौकर्ण महाराज ने पूछा कौन हो तुम, तो ना बोल सका। जब मंत्र जल से पढ़ करके उस पर छिड़का तो बोलने लगा, कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अपने कुकर्मों के कारण आज मैं बहुत भयंकर प्रेत बना हूं। मेरा पेट हाथी के समान है, मेरा मुख सुई के समान है। कहते हैं प्रेत का शरीर 3 तत्व से बनता है, जैसे मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इसी प्रकार प्रेत के शरीर में केवल जल तत्व नहीं होता और धरती भूमि का तत्व नहीं होता। इसलिए प्रेत धरती से ऊपर चलते हैं, पानी नहीं पी पाते। इसलिए प्रार्थना करने लगा कि हे भैया तोया दत्ते लभे जलम, जब आप हमें जल पिलाएंगे तब मेरी प्यास बुझेगी। मैं प्रेत हूं, मेरा उद्धार करो। रोने लगा। कहते हैं गौकर्ण महाराज को रात्रि में नींद नहीं आई। सूर्य भगवान के भक्त थे, ध्यान किया सूर्य भगवान का, तो उन्होंने हृदय में अपनी वाणी को प्रेरित किया। कहने लगे श्रीमद् भागवतान सप्ताहे वाचन मुकुरु। हे गौकर्ण, इस महापापी को एक ही ग्रंथ, एक ही पुराण उद्धार कर सकता है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको भागवत की कथा सुनाओ, कैसा भी इसने पाप किया हो ये मुक्त हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा ही होगा। गौकर्ण महाराज ने कथा सुनी। कहते हैं गौकर्ण महाराज ने कथा आरंभ की। धुंधकारी प्रेत था, एक बांस के नीचे बैठ गया। कहते हैं वायु के बेस में था, आवाहन किया, 7 गांठ के बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा में बांस की गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिन की कथा सुनने के बाद धुंधकारी जो भूत बन करके, प्रेत बन करके घुसा था उस बांस में, देवता बन करके प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इतनी दिव्य है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। आइए इसके बाद कल कथा होगी। कल ठीक 1 बजे से कथा आरंभ होगी और कहते हैं समय हो गया है। कल ठीक 1 बजे आरंभ होगी और शाम को 4 बजे आरती हो जाएगी। आइए भगवान की पावन आरती करें। आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।